Hey guys, welcome back to our YouTube channel Tech and Growth. My name is Ravi and today I am discussing about data cleaning in Excel. So let's get started. So guys, you can see हम अपने Excel पे आ चुके हैं और जैसे कि इंडस्ट्री में होता है कि हमारे पास ये तो छोटा डेटा है बट वहाँ पे बड़े बड़े डेटाज मिलेंगे। डेटा को डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं उसमें से और डेटा को छोटा कर सकते हैं ताकि वो हमें ईजी रहे। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक टेबल है और मैंने कुछ इसमें जो कॉन्टैक्ट हैं वो कॉपी किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 98 वाला जो नंबर है लास्ट में 78 है, मैंने यहाँ कॉपी किया है, यहाँ कॉपी किया है, मतलब ये 2-4 जगह मैंने कॉपी कर लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको ओवरऑल डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कर दिया या आप ड्रैग भी कर सकते हैं। आप डेटा पे जाएंगे इधर और यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे रिमूव डेटा डुप्लीकेट्स होगा, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर गाइज इसमें आप अगर मैं इसमें सबको डिलीट कर दूंगा, जैसे कि मैं अभी डिलीट करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है और यहाँ पे माय डेटा हेडर जो हेडर है वो चेक रहना चाहिए। ओके, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो हट गया। जैसे आप इसको चेक करेंगे तो ये भी डुप्लीकेट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें जैसे सारे के सारे यहाँ पे कॉलम्स चेक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सीरियल नंबर 12 देख रहे हैं। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिलीट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रो है, ये फाइनेंस का है, इसमें नंबर सेम है। बाकी अगर ये डिलीट होगा तो इसके साथ साथ रोज़ भी डिलीट हो जाएंगी। तो इसीलिए डिलीट करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए कॉलम में आपको दिख रहा है क्या डुप्लीकेट्स है, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे और जैसे कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे डुप्लीकेट्स थे उसने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो 3 डुप्लीकेट रिमूव हो चुके हैं, जैसे कि 3 नंबर मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट किए थे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा। सो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें रो वाइज कैसे डिलीट करना है। सपोज़ ये मेरे पास एक टेबल है डेटा क्लीनिंग की, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रोज़ में ब्लैंक स्पेस है, इसको मुझे डिलीट करना है। तो अगर मैं 1 बाय 1 करूँगा, जैसे ऐसे 1 बाय 1 करूँगा तो इसमें तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डिलीट करूँगा फिर इसको डिलीट करूँगा तो ये तो बहुत टाइम ले लेगा 1 बाय 1। तो ओवरऑल इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस राइट एरो और डाउन एरो। जैसे मैं डाउन एरो करता हूँ तो मेरा ओवरऑल सारा सेलेक्ट हो जाता है डेटा। अब मुझे क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी। जैसे ही कंट्रोल प्लस जी प्रेस करता हूँ तो आपको इस टाइप की विंडो मिलेगी। आप स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे तो जितने भी ब्लैंक स्पेस है वो सारा का सारा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। इसमें हमें क्या डिलीट करना है, एंटायर रो। तो हमें रो डिलीट करनी है तो इसलिए हम रो को सेलेक्ट करेंगे और जैसे इसको ओके करता हूँ यू कैन सी गाइज आपका जितना भी ब्लैंक स्पेस था वो एक ही बार में आपको कंप्लीट डिलीट हो जाता है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें जो स्पेस है उसको डिलीट करना होता है। तो हाँ, ये वाला डेटा ले लिया मैंने। आप देख सकते हैं गाइज, जैसे कि पहले मैं आपको एक कॉलम लेके दिखाता हूँ। कॉलम लेने का कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो एक कॉलम आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये आगे से इसका स्पेस है, मैं इसको ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें एक स्पेस है। इस स्पेस को हमें डिलीट करना ही पड़ता है गाइस, क्योंकि ये जब हम काउंट करेंगे या फिर आप इन फ्यूचर का भी आप काउंट इफ या सम इफ का फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत डिफ़िकल्टी देगा। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो इन स्पेसेस को ठीक करने के लिए है, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ, LEN लेंथ ब्रैकेट, और ये जिसकी हमें लेंथ चेक करनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके ओके करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर हैं और मुझे यहाँ 10 शो हो रहा है। और मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये सभी के मुझे उल्टे पुल्टे बता रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ट्रिम का, इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे टेक्स्ट देना है कि मुझे इस सेल का जो स्पेस है वो ठीक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे मोबाइल आ चुका है और
मैंने अब जो ये एक कॉलम ले लेता हूँ मैं। अब मैं आपको इसको, अगर मैं अब इस पर लेंथ लगाता हूँ, मुझे इस सेल की लेंथ चेक करनी है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसकी लेंथ अब 6 आ रही है। इसी तरीके से अब हम सारा डेटा इसको ड्रैग करेंगे एंड गाइस ये जितना भी स्पेस है सब हट जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो आप फार्मूला देख ही सकते हैं, इक्वल टू लेंथ ये वाला सेल D2, और इसको हम सिंपली जस्ट ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी का जो स्पेस है वो हट चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और आगे आप बढ़ सकते हैं। अब गाइस इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसको अनब्रेकेबल करना है, जैसे यहाँ पे मुझे WH लिखा हुआ है, तो मुझे इसको अगर रिमूव करना है या चेंज करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो ब्रैकेट ये वाला सेल जो टेक्स्ट सेल है, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट से मेरा WH, कॉमा, और जो मेरा न्यू टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमा RG, कॉमा, और इसको शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो WH है वो RG में चेंज हो चुका है। ये हमारा आ गया। अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, ठीक है, मैं इसकी लेंथ चेक करता हूँ तो गाइज आप देखेंगे लेंथ अभी भी इसके 19 बता रहा है। तो इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करने के लिए जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सब्स्टिट्यूट में, जैसे A2 है ही, कॉमा, अब ओल्ड टेक्स्ट में हम कैर फाइंड करेंगे, कैर ब्रैकेट जो मेरा नंबर है वो 160 से डिनोट रहता है, क्लोज, शिफ्ट डबल इन्वर्टेड, शिफ्ट डबल इन्वर्टेड, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसकी जब लेंथ चेक करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट एकदम सही मिलेगा। इसी तरीके से हम इसको ओवरऑल ड्रैग कर देते हैं और हमें सभी की लेंथ जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ मिल जाती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए ये ले लेते हैं हम कैटेगरी। इसमें आप देख सकते हैं कोई लेटर कैपिटल है, कोई स्मॉल है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए भी हमें, जैसे मान लीजिए इस कॉलम में कोई कैपिटल लेटर है, कोई अल्फ़ाबेट, कोई स्मॉल लेटर में है, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैं इधर ही साइड में कर लेता हूँ, तो मैं एक कॉलम ले लेता हूँ। इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक कॉलम ले लिया और इसको नाम दे देता हूँ चेक। जैसे मैं ये चेक नाम दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लेटर है उसको प्रॉपर करने के लिए हम प्रॉपर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे हम प्रॉपर फार्मूला टाइप करते हैं तो मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इसका फॉर्मेट है वो बहुत ही सही तरीके से आ चुका है। अब इसको मैं ऑल फार्मूलाज पे अप्लाई करूँगा डायरेक्ट यहाँ कंट्रोल प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे का सारा जो डेटा है वो मेरा ठीक हो चुका है। अब इसी तरीके से हम प्रॉपर कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए मुझे सारा कैपिटल लेटर में चाहिए प्रॉपर, तो उसके लिए भी, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइप किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे अपर केस टाइप कर देंगे। जैसे ही आप अपर करते हैं तो ये सारा का सारा कैपिटल लेटर में ले लेता है। मैं आपको एक जूम करके दिखाता हूँ इसको। जैसे ही आप इधर इस वाले साइन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्सर में इधर लेके आता हूँ, ये प्लस का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जितनी भी मेरी ये कॉलम है सारा का सारा कैपिटल लेटर में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप स्मॉल भी कर सकते हैं इसको। तो सिंपली आप जैसे इधर लोअर टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ जाके डबल क्लिक करेंगे तो जितना भी मेरा कॉलम है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे गाइस, जैसे कि ये चेक है, अब क्या करते हैं हम इसको डिलीट करते हैं। आप ये देख सकते हैं गाइस, ये मैंने डिलीट किया मगर यहाँ पे एरर आ गया। तो ये एरर इसीलिए आया गाइस क्योंकि ये वाला जो कॉलम है मेरा इसी पे रिलाई करता है। तो इसको डिलीट करने के लिए आप ये एरो देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल C प्रेस करेंगे, ओके, पेस्ट में जाएंगे और जो वैल्यूज़ है उस पर क्लिक करना है। तो ये अब ये सेफ हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, इसको आप अगर डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कोई एरर नहीं आया और हम इसको नाम दे देंगे कैटेगरी। इस तरीके से हम अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। जो भी इसमें चेंज केसेस होते हैं
तो नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी वैल्यूज़ होती है उनको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा एक स्टॉक का आप देखिए, ये जो वैल्यूज़ है तो आप देख सकते हैं गाइज, ये जो मेरा स्टॉक का जो कॉलम है इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये मेरा कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी, बाकी की पॉजिटिव है। इसी तरीके से पूरा ओवरऑल डेटा में ऐसा होता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो इस कॉलम को मैं पहले रीनेम दे देता हूँ। इसमें मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे फिक्स वैल्यू टाइप करता हूँ। ये आपको ईजी रहेगा, जो भी हम टॉपिक करेंगे उसी नाम से हेडिंग दे देते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे फिक्स वैल्यू करनी, तो इस फिक्स वैल्यू को करने के लिए आपको इफ़ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो ब्रैकेट, अब ये पूछ रहा है कौन से लॉजिक टेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हम बताते हैं कि किस नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव करना है। तो लॉजिक टेक्स्ट में हम ले लेते हैं E2। अगर ये लेस देन 0 है तो आर्गूमेंट वैल्यू इज़ ट्रू। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, अपना सेकंड आर्गूमेंट देखिए गाइस, ये क्या है, ये है वैल्यू इफ़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू है, अगर लेस देन 0 है तो मुझे 0 चाहिए, अदरवाइज मुझे E2 ही चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज करके ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 0 वैल्यू से कम थी तो ये 0 में हो गई। इसी तरीके से मैं आपको डबल या ड्रैग करूँगा या इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू है वो मुझे वही मिली है, और जो नेगेटिव वैल्यू है जैसा कि आप देख सकते हैं इधर -5, इधर -5 की जगह मुझे 0 मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डेटा स्प्लिट। अब डेटा स्प्लिट किस तरीके से कर सकते हैं गाइस, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने डेटा स्प्लिट का एक कॉलम बना रखा है, और आपको समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। ओके, सो गाइस जैसे कि मुझे ये जो इसको एक लाइन से कॉपी करना है तो इसको फ्लैश फिल भी बोलते हैं। तो इसको करने के लिए मान लीजिए मैंने इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करके पेस्ट करता हूँ। ओके, जैसे मैंने इधर पेस्ट किया और मैं चाहता हूँ कि एक रो से सारा पेस्ट हो जाए, ठीक है, ये सारी वैल्यू मुझे इधर चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा। तो मान लीजिए मैं इसको कंट्रोल E प्रेस करता हूँ, जो कि इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है, तो ये एरर जानना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं जो एरर है ये बता रहा है कि जो मेरा जो सिलेक्शन है मुझे इसी के साइड में ही एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, उसी में ही मैं ये वैल्यूज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसलिए ये जो वैल्यूज़ हैं हम इधर ना पेस्ट करके बिल्कुल जस्ट इसके साइड में ही, इस साइड वाले कॉलम पे ही पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी इधर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है, ये वैल्यू जो मेरी पेस्ट हो गई। अब आप डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद यहाँ फ्लैश फिल आ रहा है, या तो आप फ्लैश फिल कर सकते हैं या फिर इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल E। तो दोनों तरफ से आप जैसे ही करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो इधर का डेटा होता है वो इधर लाइन वाइज कॉपी हो जाता है। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जो भी डाउट है आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून विद मी।